18वीं लोकसभा के लिए बिहार की महिला सांसदों ने भी सोमवार को संसद भवन में सांसद पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद शिवहर संसदीय सीट से सांसद लवली आनंद और समस्तीपुर सीट से सांसद शांभवी चौधरी की खूब चर्चा हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। संसद भवन में शपथ ग्रहण के दौरान लवली आनंद की मैथिली भाषा पर पकड़ ने सबको इम्प्रेस कर दिया, तो वहीं शांभवी चौधरी शपथ ग्रहण के दौरान फुल कॉन्फिडेंस में नजर आई। लोजपा रामविलास की टिकट पर समस्तीपुर संसदीय सीट से शानदार जीत दर्ज करने वाली शांभवी चौधरी ने भी शपथ ग्रहण का वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि शपथ ग्रहण के दौरान शांभवी फुल कॉन्फिडेंस में हैं। शांभवी ने बिना पर्चे पर पढ़े ही पूरी शपथ ले ली। आप भी देखिए शांभवी चौधरी ने किस अंदाज में शपथ लिया है। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही शांभवी ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है, मैं शांभवी ईश्वर की शपथ लेती हूं। आज संसद भवन में ईश्वर व पूज्य दादाजी स्वर्गीय महावीर चौधरी जी के आशीर्वाद से 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। साथ ही एक शपथ और लेती हूं कि एक बेटी और बहन के रूप में समस्तीपुर की सेवा करूंगी। आपने जो विश्वास जताया है उस पर खरी उतरूंगी। इसके साथ ही शांभवी ने कुछ और भी पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरने तम की छाया को मैंने लौ जलाई है, हर क्षण जिंदा रह जीने की अमृत घूंट पिलाई है, कलुष धरा से जड़मूल मिटाने का ही सपना अपना है, रोग द्वेष मिट जाए फिर तो सारा ही जग अपना है, जिस अनंत का नहीं छोड़ ऐसी प्रीति लगाई है, हरने तम की छाया को मैंने लौ जलाई है। तो ये कविता जो है शांभवी चौधरी ने लिखी है। इसके बाद कुछ तस्वीरें शांभवी चौधरी ने शेयर की हैं, जिसमें चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती जो जमुई से सांसद बने हैं, उसके साथ ही राजेश वर्मा खगड़िया के सांसद, वीना देवी वैशाली से सांसद, और लिखा है, लोकसभा संसद में पहला दिन, वर्षों पहले हमारे परिवार ने एक सपना देखा था जो आज सच हो पाया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े भाई श्री चिराग पासवान जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। उनके विश्वास, आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने हमें यहां तक पहुंचाया है। इसके साथ ही मैं अपने अभिभावकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमेशा हमें सही दिशा दिखाई है। मैं समस्तीपुर की देवतुल्य जनता जनार्दन का भी धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने हम पर भरोसा जताकर हमें क्षेत्र और समाज की सेवा करने का ये महत्वपूर्ण अवसर दिया है। आपका समर्थन और विश्वास हमारे लिए अनमोल है। संसद में आपकी आवाज़ बनकर हम आपके विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बता दें कि शांभवी चौधरी ने समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के सन्नी हजारी को 1,87,251 मतों के अंतर से हराया है। परिणाम साफ बता रहा है कि समस्तीपुर सीट पर शांभवी चौधरी के नाम का डंका बजा है। वहीं उन्होंने संसद भवन में भी अपनी छाप छोड़ दी। शपथ ग्रहण के बाद सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, संसद में महिलाओं और युवाओं के लिए आवाज़ उठाना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं उनके लिए एक मजबूत आवाज़ बनने की कोशिश करूंगी और समस्तीपुर के लोगों की मांगों को पूरा करूंगी। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी सबसे कम उम्र की सांसद चुनी गई हैं। शांभवी की उम्र महज 25 साल है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का करिश्मा बिहार में अभी भी कायम है। मोदी फैक्टर को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों से लोग काफ़ी खुश हैं। हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। शांभवी कहती हैं कि इस ऐतिहासिक जीत से हम काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि जीत तो जीत होती है, हम भी इस जीत से काफ़ी खुश हैं, लेकिन इस जीत ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए पूरा रोडमैप बनाया है। हमने इसके लिए घोषणा पत्र भी बनाया है। देश के लिए घोषणा पत्र हैं ही, लेकिन हमने अपने क्षेत्र की जनता के लिए घोषणा पत्र बनाया है। हमने लोकल मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार समेत कई मुद्दों पर हमें काम करना है। फ्लाईओवर समेत कई चीज़ों पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। कुछ ही सालों में विकास दिखने लगेगा।
सांभवी चौधरी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र जाती थी तो नेता या सांसद बनने के लिए नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में आशीर्वाद मांगने जाती थी। मैं सबसे यही कहती थी कि मैं आपकी बेटी हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब मैं करीब 2 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की तो मेरे मन में सबसे पहले यही आया कि समस्तीपुर के लोगों ने मुझे अपनी बेटी मान लिया है। सांभवी कहती है कि हम बचपन से ही अपने घर में पिताजी और दादाजी को जनता की सेवा करते हुए देखते थे। जनता की सेवा करना हमको बहुत अच्छा लगता था। राजनीति में आने से पहले भी हम सामाजिक कामों में लगे रहते थे। अब पूरे मन से जनता की खूब सेवा करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। सांभवी चौधरी को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और दर्श न्यूज़ को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।